पता नहीं क्यों पर इनके साथ चलते हुए हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। एक अलग सा सुकून मिलता है, बिना कुछ कहे भी इतना अपनापन फ़ील होता है। और जब इन्होंने प्यार से मेरा दुपट्टा सिर पे रखा ना, उस मोमेंट ने तो दिल ही जीत लिया। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। यहाँ पे मेरी बहनें फूलों की मालाएँ बना रही हैं घर पे लगाने के लिए, और बाहर टेंट हाउस वाले भैया आ गए थे आज की जो डेकोरेशन बची थी ना उसे कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि कल शाम को भी आए थे, जो धाम खिलाने के लिए हमने जगह बनाई हुई है वहाँ पे ये टेंटिंग कल ही कर गए थे, और घर पे लाइटिंग भी ये कल ही कर गए थे। पर क्योंकि हमने घर पे फैब्रिक ड्रैपिंग डेकोरेशन करवानी है ना, तो उन्होंने कहा हम एक दिन पहले ही करके जाएंगे, और इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस डेकोरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सुबह ही लग गए थे इस काम को करने के लिए। इतनी देर में मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि मैंने ये ड्रेस आपके लिए ऑर्डर की है, ये अच्छी है। और सच में ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। थोड़ी देर में मैंने बाहर जाके देखा तो काफ़ी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ पे मैं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई कर रही थी, क्योंकि कल मुझे इसको पहनना था। यहाँ पे मेरी बहनें घर जा रही हैं आज, तो वो अपनी तैयारियाँ कर रही थी। मेरी बहन मुझे कहती कि दीदी, या कल आप ये ड्रेस पहनोगे तो इसकी आयरन करने के लिए तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसके घेरे में ना बहुत ज़्यादा कपड़ा लगा रहता है। तो मेरी बहन ना इसमें मेरी हेल्प करके जा रही थी। और इतनी देर में मैं अपनी बहनों को छोड़ने के लिए चले गई। मार्केट में थोड़ा काम था, इनको मैंने मेरे हस्बैंड के साथ भेज दिया, वो उनको घर छोड़ के आ गए थे। और फिर मैं और दीदी ना चले गए थे टेलर के पास, क्योंकि दीदी को अपना सूट कलेक्ट करना था। इतनी देर में भैया हमें लेने के लिए आ गए। फिर हम तीनों जने मिलके बुलेट पे ट्रिप लेकर के घर आ गए। और घर आके हमने देखा कि घर पे ना डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। भैया हमें छोड़ के बाकी काम करने चले गए। फिर पंडित जी ने हमें कहा कि अब शाम की पूजा का टाइम हो रहा है, तो आप सब आ जाओ, अब हम आरती करके इस पूजा को कंप्लीट करेंगे। फिर पूजा के बाद हमने खाना खाया, और जो मेरी बहनें फूलों की मालाएँ बना के गई थी, वो उन मालाओं को हमने ना दरवाज़ों पे लगा दिया, और बाकी जिन चीज़ों को हमें चाहिए था वो हमने रख लिया। फूल ना हम इतना ज़्यादा नहीं ला पाए थे, तो इसलिए लंबी वाली मालाएँ नहीं बन पाई थी, तो छोटी छोटी मालाएँ हमने ना सभी कमरों में लगा दी थी। फिर जो बाकी छोटी छोटी मालाएँ मैंने बनाई थी वो बची थी ना, वो मैंने लंबा करके मेन डोर, जो एंट्रेंस वाला डोर है ना, उस पर लगा दिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने स्प्रे कर रहे थे पानी की, कहीं ये फ्लावर्स ना मतलब कल शाम तक या परसों तक ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद लास्ट में हमने जो चीज़ें रह गई थी लगाने को, वो हम कंप्लीट कर रहे थे। ये वाली जो फ्रेम है, ये मैं दिल्ली से लाई हूँ, मधुबनी पेंटिंग। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो ये मैं दिल्ली हाट पे वहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा था, वहाँ से लेके आई थी। फ्रेम मैंने लोकली मार्केट से करवाई थी। फिर लास्ट में सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम सब मिल के ना घर की सफाइयाँ करने के लिए लग गए। फिर सफाइयाँ करने के बाद शाम को मैंने देखा तो मामा मामी जी आए हुए थे, जो हमारे घर के पास में जिनका घर है। वो कहते कि आज ही हम ना शगुन दे के जाएंगे, क्योंकि कल से तो बहुत रश हो जाएगा और टाइम भी इतना नहीं रहता है। तो भैया भी ना हमारी हेल्प करने लगे हुए थे। ये देखो, हमने ना पूरा घर साफ़ कर दिया, और ये व्यू है मेरे घर का शाम को पूरी डेकोरेशन होने के बाद। फिर लास्ट में ना मीनू बेचारी मुझे कहती थी कि भाभी आप कब मेहंदी लगा, तो रात के ना ये 12-1 बज रहे हैं। मीनू ने मेहंदी लगाई, हमने मेहंदी को कंप्लीट किया। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।